तो ऐसा है, ऊपर तो ऐसे बहाने करता है यह, जो बचपन से होता है ना, बचपन से जिसके अंग खराब होते हैं तो वो कुछ भावना नहीं समझ पाता जीवन की, तो वो अच्छा तो चलेगा, परंतु कहीं ना कहीं सबके मार्ग विचार भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं वे विचार उसके कष्ट दे सकते हैं उसको, कि जो बचपन से ही जो अच्छी तरह गर्भ में जन्मा नहीं, 9-10 महीने तक जल्दी आ गया, तो उसमें कुछ कमी आएगी विचारों में भी, कि न्यूनता आएगी, न्यूनता वह उसको दुख दे सकती है। एक तो होती है कि उसमें दो प्रकार से आएगी, जो कम महीने में आ गया, एक तो शुरू से ही विचारों में न्यूनता आ गई, उसमें वह प्रयास करेगा, विफल भी हो सकता है, प्रयास करता रहे उस पर ही वह विचार उसके उसी को ही कष्ट देते जा रहे हैं। दूसरे प्रकार का ऐसा होता है कि वह बाद में जा कर के कुछ समय तक तो ठीक उसका विचार चला, फिर बाद में जा कर के उसके विचार गलत हो गए, बाद में जाकर उसके विचार खराब हो गए बिल्कुल, और दुष्टता करने लग गया। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। तो अच्छे प्रकार कह रहे हैं कि तेरे पुत्र जैसे बाण तरकस में सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ऐसे ही तेरा पुत्र गर्भ में सुरक्षित रहे 10 महीने तक, वह निर्बल ना हो, वीर हो, पुरुष तत्व हो, उसमें स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें पोरस आए, एक तरह से उसमें बल आए, निर्बल न हो वह, तो विचारों की न्यूनता ना हो, जिससे कि वह चले, तो जिस अगर विचारों की न्यूनता आई तो ऐसा ना हो जैसे कि विचारों की न्यूनता आते ही तो वो चल तो सकता है, परंतु कहीं बीच में ना गिर जाए। समझ रहे हैं कि विचारों की न्यूनता आते ही वह बचपन से ही विचार कमज़ोर लेके पैदा हुआ, न्यून, या बीच में उसके विचार कमज़ोर हो गए, तो ऐसा ना हो गर्भकाल के 10 मास में पूरा करवीर उत्पन्न हो गए। जैसे बाण तरकस को प्राप्त होता है, वैसे ही हम भी अच्छी प्रकार संतान उत्तम वीर होवे। इसमें एक शब्द आया पुमान गर्भ, पुरुष तत्व युक्त गर्भ, मतलब एक कहते हैं ना कि छुपा रोस्तम, कि हमें पता भी नहीं लगा कि तूने यह कर दिया, कि हम तो सोच भी नहीं पाए कि तूने ये कर दिया। एक होता है इसु धिमकिया, हमें पता भी नहीं लगा कि ये कमी होने वाली है, और तू इससे बच गया, तुझे पता लग गया और हमें पता भी नहीं लगा। तुझे पता लग गया कि इस कारण से गर्भ जल्दी हो जाएगा, और हमें पता भी लग गया, तुझे पता भी नहीं लगा और हमें पता लग गया। तो सब इसको समझें कि मैं तो समझ नहीं पाया, परंतु तू समझ गया, तू छुपा रुस्तम निकल गया, तूने पता कर लिया कि ये विचारों की न्यूनता के कारण है ऐसा, कि ये मेरी कमी है कि मैंने जल्दी पुत्र उत्पन्न हो गए, समय के अनुसार नहीं हुआ, तो उसमें विचारों की न्यूनता हुई। तब तो इस बात को समझ गया कि क्या होने वाला है, और तूने उसको सुधार करने का थोड़ा प्रयत्न किया। जैसे कि कुछ मिसाइल होती हैं जो उसी में ही होती हैं, उसी से ही लॉन्च करते हैं, जिसमें रखते हैं, बड़ी मुश्किल से उठा करके रखते हैं, उसे संभलती नहीं, उसी से लॉन्च होती हैं, वजन होता है ना उनमें, जहाँ पर उनका रखने का होता है। जैसे कि बड़ी बड़ी मिसाइल है, अग्नि द्वारा, अग्नि मिसाइल इत्यादि मिसाइल होती हैं, वह किसी में रखते हैं उनको, क्योंकि वजनदार होती हैं, तो उनको उसी से लॉन्च कर देता है और बना करके तुरंत उसी में ही हमें उसमें रख सकते हैं। उसमें ऐसे थोड़ा ही है कि उसको हम उससे अलग कर करके संभाले, नहीं संभालना मुश्किल होता है, इसलिए उसके लिए बाण ही तरकस है। ऐसी काश गर्भ के बिना जो 9वें मास में पुत्र उत्पन्न हो गया, उसको संभालना मुश्किल है, उसकी सुरक्षा तो बहुत उत्कड़ी करनी पड़ती है। इस प्रकार से गर्भ में बालक रहा 10वें महीने तक तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, उसकी सुरक्षा रहेगी। वरना फिर तीर एक तरह से बाण उदाहरण दिया गया कि बाण में जैसे तरकस में बाण सुरक्षित रहे, वरना अगर भारी बाण हुआ तो वो कहीं भी एकदम तक उठाओगे, उसे धनुष पर लगाओगे तो उसका निशाना कहीं भी बीच में जा करके कहीं भी तेज़ी से जा सकता है, कहीं भी रुक कितना गति से हो वो पता नहीं ना, कितनी गति मारनी है, शत्रु किधर है, वो कहीं बीच में गिर सकता है, या तो अच्छी तरह वह लोड भी ना हो, चाहे वो टूट ही जाए। तो उसकी सुरक्षा के लिए तरकस है, इसलिए पुत्र की सुरक्षा के लिए तरकस है। पुत्र की सुरक्षा के ये नहीं कि पुत्र या तो चल जाए, पुत्र की सुरक्षा के लिए गर्भ है,
क्योंकि ऐसा ना होता तो पुत्र फिर 90 महीने में उत्पन्न होता। 90 महीने उत्पन्न होने से फिर पुत्र शुरू से ही या तो डिफेक्टिव होता कि वो होता ही ना, उसके अंग कि वो टूट ही जाता, मतलब इस तरह से प्रकार से, जैसे कि बाण संभालना मुश्किल हो जाता है, मिसाइलों को, भारी चीज़ों को वो हमें लोड नहीं हो, दिक्कत करती है। एक या बीच में ही बिना शत्रु के अच्छा चल रहा था पुत्र, बस बिगड़ गया बीच में। वो क्यों बिगड़ा? वो इसलिए ही तो बिगड़ा कि वो सुरक्षित नहीं था गर्भ में उसको विचार नहीं दिए। अब उसको विचार नहीं दिए, कैसे नहीं दिए? पुंसवन संस्कार होता है वैदिक में, वह एक ऐसा संस्कार होता है जहाँ माता जैसा बनाना चाहती है ऐसा बना सकती है। तो मतलब माता अच्छी भावना रही तो पुत्र भी अच्छी तरह 10वें महीने तक रहेगा। माता ने अच्छे तक समझा पुत्र को क्या देना है क्या नहीं देना, तो हर हमेशा अच्छे हो भी गया। और बाद में सही भी चल रहा है। चलो, एक तो शुरू वाली गलती होती है कि ये बचपन से ही जल्दी पैदा हो गया इसलिए ये गलती कर गया, एक तो कारण ही है। दूसरा कारण ये होता है कि पुत्र अच्छा हुआ, परंतु बाद में क्या हुआ? बाद में शुरू में तो माता का गर्भ सुरक्षित है, बाद में माता की शिक्षा महत्वपूर्ण है। मातृ तत्व भावना बाद में महत्वपूर्ण है। अगर उसके बिना सुरक्षित नहीं हुआ तो फिर वो बीच में ही गलत उसका निशाना लगेगा पुत्र का, और पुत्र फिर बीच में ही बिना अपनी हानि कर बैठेगा। जैसे कि बाण गलत लगे तो शत्रु को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, शत्रु के निशाने तक नहीं लगा, अगर आगे चला गया पीछे चला गया तो शत्रु बच जाएगा। इसलिए अगर पुत्र बीच में खराब हो गया तो पुत्र के लिए हानि है ना। पुत्र की अच्छा चलता हुआ बस बिगड़ गया बीच में। क्यों बिगड़ा? क्योंकि उसे माता की शिक्षा रूपी गर्भ रूपी उसको सुरक्षा नहीं मिली। तो सुरक्षा नहीं मिली तो फिर उससे पुत्र एक तरह से न्यूनता विचार वाला पैदा हुआ, न्यूनता उसके विचारों में आ गई, तो वो गलत कर रहा है, उसे पता नहीं लग रहा, उसे भावना नहीं मिल रही कि क्या आवश्यकता है, क्या भावना है, उसे भावना नहीं मिल रही कि यहाँ भावना है। तो माता ने देखा नहीं कि माता कि ये पुत्र क्या बीच में खराब होगा। अगर निशाना खराब लगा तो शत्रु बच जाएगा तो हमारी हानि होगी। इसलिए पुत्र अगर बीच में विचार खराब हो गए तो उसकी हानि कौन उठाएगा? पुत्र उठा रहा ना। तो सुरक्षित नहीं हुआ उस, ना शिक्षा से, ना गर्भ से, विचारों से, तो वो बीच में बिगड़ सकता है। तो हानि उठा रहा ना, कि जहाँ जाना चाहिए था उसके विचार वहाँ नहीं गए, वो बीच में ही खराब हो गए। तो हानि कौन उठाता है? पुत्र। तो इसी प्रकार उत्तम पुंसवन संस्कार को जाने पहचाने, गर्भ में भी बालक को उचित करे, शिक्षा से भी बालक को उचित करे। माता तक धर्म यही तो है कि गुरु ना हो तो संस्कार माता ही देती है, देती भी है, देती रहेगी। तो क्या है जिससे कि वो बीच में चलता हुआ बिगड़ना जाए? अवश्य बिगड़ेगा पुत्र, बीच में अवश्य बिगड़ेगा, पुत्री अवश्य बिगड़ेगी। ये इसका पौरुष तत्व है, ये इसका बल है। अगर वो उसका बल ये उसमें जान जाता है कि वो बिगड़ा कम, वो जो बिगड़ गया बीच में तो उसका बल कम है। बल है कि राजा है, मैं नहीं डिटूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, तो क्या बल है? उसका विचार है। एक चलो मालूम बचपन से भी कम कम हुआ, परंतु वह उठा तो सकता है। एक तो टूटने का खतरा है कि शुरू में ही टूट गया, वो ज़्यादा नुकसान है, या उसकी क्षमता ही खत्म होगी। तो क्षमता की व्यक्ति की जब खत्म हो जाती है, जब वो विचारों से जाता जाता अच्छा भला करता हुआ बीच में रुक गया, तो इस तरह से बहुत सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी अपेक्षा कि उसमें कुछ आधा नहीं, उस पर कुछ चीज़ नहीं है उसमें, अभी उसमें कि एक तो ये होता है कि अच्छा कर रहा था, एक तो होता है कि अभी उसने अच्छा पहचाना नहीं, अब जैसा है बस ऐसा कर रहा है, ये भी अच्छा नहीं हुआ। अभी थोड़ा कम जानता है, अभी इतनी भावना नहीं जानता, ऐसा ही है। परंतु एक अच्छा करता है अभी बुरा करता है, वो खराब है ना। अभी कुछ उसने किया नहीं, ये नहीं कि ना, मतलब एक तो है अच्छा करता करता हुआ किसी का बुरा कर दिया, तो मतलब कर रहा था ना कुछ, तो कुछ बिगाड़ा है ना। एक तो एक दूसरा है कि अभी उसने कुछ इतना अच्छा किया नहीं जो कुछ पर किसी बताओ कुछ छीन ले। किसी का अच्छा कर रहा था, मतलब किसी को आकांक्षा है उसका कि ये कुछ अल्लाह करेगा, कि ये कुछ भला है, किसके हक में कुछ चीज़ है ना। अच्छा ही कर रहा है व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति के हक में कुछ चीज़ हो जाती है, अच्छे व्यक्ति के पास कुछ हो जाता है कि सामर्थ्य कुछ होता है, कुछ उसके अधिकार रहता है कि बुरा भी कर सकता है। तो बीच में बिगड़ गया तो बुरा भी कर देगा। परंतु जो दुष्ट है, अभी कम जानता है, उस पर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अच्छा कर पाए, तो बुरा भी थोड़े अंश में कर रहा है, तो उससे संसार को कम हानि है कि अभी इसमें अच्छा ही नहीं है, तो मतलब बुराई भी कम ही करेगा। अगर अच्छा ही ज़्यादा है तो बुराई भी ज़्यादा ही करेगा। तो दो प्रकार के हैं। अगर बालक सही नहीं, कि मानसिकता शिक्षा अच्छी नहीं मिली, तो दो प्रकार से बिगड़ सकता है। एक तो करता हुआ अच्छा ही करता हुआ तो बुराई भी बहुत करेगा। एक
थोड़ा बुरा ही है, मतलब अच्छाई तो नहीं है, नहीं तो बुराई भी थोड़ी करेगा, मतलब करता रहेगा। अभी तो मैं जान नहीं है, पहचान नहीं है, तो भावना को उत्तम वो कर सकता है, वो पहले वाला वो भावना को उत्तम कर सकता है, कम जानता है। अभी थोड़ी अच्छाई से मैं भी अच्छाई कर सकता है, परंतु दूसरा जो है उसका कठिन कठिन हो जाता है कि करता है, मतलब बिगाड़ भी करेगा, बिगाड़ करता जा रहा है, और अच्छा कर रहा है मतलब बिगाड़ भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसके हक में कुछ चीज़ है, उसके सामर्थ्य में कुछ चीज़ है, उस पर अधिकार है, उसमें कुछ बल है कि वो बिगाड़ भी कर सकता है, बल है तो किसी का छीन भी सकता है। तो ऐसे ना पुत्र ना हो, तो माता गर्भ में अच्छी प्रकार से पुत्र को स्थित रखा, शिक्षा से स्थित रखा, तो पहले यही कर ले कि 10वें महीने तक हो जाए, कि नहीं जल्दी कर ले, क्योंकि अपना शरीर का ध्यान ही रखा, शरीर का क्या क्या ज़रूरत है, मुझे क्या नहीं करना, क्या मुझे विशेष भावना होनी चाहिए मन में, तभी तो पुत्र भावना से उत्पन्न होगा। ये नहीं कि जल्दी कर रहे कुछ ऐसा अहंकार मारे, अपना मातृ तत्व नहीं पहचाना, कार्य करते हुए अपना मातृ तत्व धर्म नहीं निभाना, क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यकता है, जो अन्य वीडियो में बात कही थी वह नहीं जाना, तो फिर पुत्र का तो ऐसे होगा ही, फिर वह सुरक्षित ही नहीं बनेगा, फिर वह कमज़ोर होगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो पुत्र वीर हो, वीरा हो, जैसे कि वीर की अर्धा मतलब वीर, पंजाबी में कहते हैं कि मेरा भाई वीरा, वीर अरदास में वीरा मतलब वीर हो। तो क्या है, पुत्र वीर हो, वीर क्यों हो, क्योंकि अगर वीर नहीं हुआ ना तो फिर बीच में गलती करेगा, और बीच में उसको हक है कि वह दूसरों को छीन सकता है, दूसरों की बुराई कर सकता है, दूसरों के लिए बुरा बन सकता है, दूसरों के लिए बुरा साबित हो सकता है वह। तो ये तो बात हो गई, तो इसलिए भावना उत्तम रखे, आप मात्र धर्म को पहचाने, ये नहीं कि कहे कि मतलब नौकरी करना जरूरी है ना, पुत्र को पालना आवश्यक है, पुत्र को संस्कार देना आवश्यक है, संस्कार वंशवान संस्कार से भरना प्रारंभ करे, वरना सुरक्षा नहीं हो पाएगी पुत्र की, कठिनता होती रहेगी और जीवन में आगे दुख होएंगे, आगे कष्ट हो। तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है कि माता को क्या होना चाहिए, क्योंकि वह धर्म है उसका कि अच्छाई बरकरार रखनी है, वरना अच्छाई के फिलवा तरसेगी, अपनी अच्छाई के लिए तरसेगी, पुत्र की अच्छाई के लिए तरसेगी, क्योंकि एक मार्ग है, अगर कठिन मार्ग नहीं चुन में क्रोध आता है तो सामान्य मार्ग भी खोगे, अगर कठिन मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर चल रही है उसमें बुराई करी तो तुम्हारा सामान्य मार्ग भी से भी तुम जाओगे, मार्ग बदलोगे तो मार्ग से भी जाओगे, मतलब समझ रहे हो आप। एक तो यह हो कि अच्छे प्रकार से करो, मात्र धर्म होना चाहिए ना, कि अगर ये नहीं करते कि मात्र धर्म नहीं बस कार्य के प्रति कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं फंसोगे। मातृत्व धर्म है, उसमें द्वेष नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, अगर द्वेष है तो अपनी अच्छाई हम गलत कर रहे हैं, तो अच्छाई तो फिर सामान्य सभी नहीं हम जा पाएंगे, कि द्वेष आ गया किसी के प्रति, और ना अहंकार हो, जो मार्ग है उस पर चले, ये मातृ धर्म है, क्योंकि अच्छाई को पहचानने के लिए अच्छाई के लिए चलना पड़ता है, अच्छाई के संकेतों पर चलना पड़ता है, अच्छाई के संकेतों पर चलोगे तो फिर ये नहीं करोगे कि किसी को छोड़ोगे तो फिर अपने मार्ग से भी जाओगे, अच्छाई भी नहीं पहचान पाओगे।